वहाँ पर ये चीज़ है कि जो कि आपकी जो लैंग्वेज है टर्किश ही बोली जाती है, और पहले तो आप यूँ होते हैं कि अब इनको कैसे समझाऊँ अपनी बात। और ये मुझे कंट्रीज़ के हवाले से बहुत अच्छी बात भी लगती है कि जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं ना, तो वो अपनी ज़बान को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जर्मनी चले जाएं तो वो जर्मन में ही आपसे बात करेंगे। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे। सो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं जब आप ऐसे कंट्रीज में जाते हैं। अच्छा मरियम, बैठ जो तालियां क्यों बजा रही हो? मतलब बाहर आए, एम्बैरस तो नहीं करो ना यार। ठीक है एक्साइटेड हो, ठीक है, बस साइड पे होकर करो, क्या कर रही हो? ये देखो ये वाली बिल्डिंग नजर आ रही है? पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं होती ऐसी, है ना? कितना साफ है टर्की। और अभी बस मेरे कान में आवाज पड़ी है मुदस्सिर शहजाद की। मुदस्सिर शहजाद कह रहे हैं कि नीचे गन मत पहनना वरना फाइन हो जाएगा। ये बातें आपको पाकिस्तान में तो याद नहीं रहती वैसे। हमसे सही कह रहे हैं कि टॉपिक सही समझाए ना, और जो समझ ही नहीं आई टॉपिक की। आपको क्यों समझ नहीं आई? टॉपिक ये है कि आपने मुझसे कोई अपनी अनोखी सी ख्वाहिश शेयर करनी, जो आपको लगता है कि बहुत अनोखी ख्वाहिश है या वो पूरी नहीं हो सकती लेकिन आपका दिल करता है कि वो पूरी हो जाए, या फिर ऐसी ख्वाहिश है जो आपने कभी किसी को बताई हो और उसने कहा हो कि पागल हो क्या, अपनी शक्ल देखी है। होती है ना ऐसी ख्वाहिशात जिंदगी में। जैसे माया बासी ने कहा है कि टॉपिक पे बात की जाए तो मेरी विश है कि मेरे घर में बहुत से पांडास हों और मेरे बेस्ट फ्रेंड भी पांडा हो, और मुझे पांडा बहुत पसंद है। तो बाकी तो ये है कि घर में बहुत सारे पांडास, अब ये ऐसी अनोखी ख्वाहिश है जो कि पूरी होना बहुत मुश्किल है, लेकिन वाकई अगर आप पांडास को देखें तो अगर उनको ऑब्जर्व करें तो देयर सच क्यूट एनिमल्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतने सुकून में वो होते हैं ना, बस उतना सुकून जिंदगी में आ जाए ना तो जिंदगी हसीन और जमील हो जाए, दिल गार्डन गार्डन हो जाए। जैसे कि मुझसे पूछे तो मेरी तो अनोखी ख्वाहिश ये है कि मैं बस 2 साल के लिए सो जाऊं और उसके बाद फिर ये हो कि मैं उठूं तो मेरे पास एक अपार्टमेंट भी मौजूद हो, उसके मेरे बैंक बैलेंस भी बहुत ज्यादा हुआ हो, मेरे बैंक में बहुत सारे पैसे भी मौजूद हो, मतलब मैं एक बहुत ही अमीर तरीन लड़की बन जाऊं और बस मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन बस मैं 2 साल के लिए सो जाऊं और उठूं तो ये सब कुछ हो जाए, मुझे खुद कुछ ना करना पड़े। वेल जनाब, वी हैव अ न्यूज़ ब्रेक एज वेल। न्यूज़ ब्रेक की जानिब जाएंगे, वापस आएंगे, फिर आपसे मजीद बात होगी। स्टे ट्यून्ड, दिस इज आमना मलिक।
सफर के दौरान भी हमें न्यूज से आगाह किया गया है। लेकिन बहुत हमने घूम फिर लिया, मेरा ख्याल से जरा पाकिस्तान वापस आ जाएं तो अच्छी बात है। मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा, मेरा यार पिंडी दा। पाकिस्तान आप दाखिल होते जाए आपको पता चल जाएगा कि आप पाकिस्तान में आ गए हैं। वो देखें कचरा नजर आ रहा है साइड पे। टर्की कितना साफ था, है ना। वहाँ से हम फाइन से बच गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं। मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा। Congratulations, अख ते लक दा क्या है combination, साडे नाल बना लो relations, मुक्के जाना हुण ज़रा patience। गोरा गोरा रंग काला सूट सोनिए, अखा नाल करे मुंडे शूट सोनिए, बोल देने माड़ा जो तेरे बारे, कर दांगे सारे नु म्यूट सोनिए, साडी गल्लां उत्ते जरा गौर फरमाओ जी। सब अपने बच्चे देख लें, बच्चे सबके पूरे हैं, अपनी चीजें देख लें, चीजें पूरी हैं। टर्की में तो नहीं छोड़े दोबारा, अभी पेशावर तो है नहीं, या खाला जी का घर तो है नहीं कि दोबारा हम टर्की जा सकेंगे। अब जो रह गया वो फिर रह गया। जदू करदा मोती पे ढुले दे, सोना जदू करदा, सोना जदू करदा, सिंगार पिंडी दा, मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी। अच्छा, मुझे ना ऐसे ट्रिप्स भी बल्कि अपने याद आ रहे हैं इस वक्त कि जब भी ट्रिप्स पे जाओ तो टीचर्स का ना एक अपना ही माहौल होता था। मतलब ऐसी अनाउंसमेंट की जाती थी कि बंदा कहता था कि मतलब अपने ट्रिप पे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ऐसी बंदूकें रखी होती थी ना सर पे, और ऐसी वो नजरों से देखते थे ना हमें कि पता नहीं हम क्या कर लेंगे कहीं जाके। हर वेल रहंदा है कजला भी अखियां दा, एहो गल कहंदा है, एहो गल कहंदा है, नशा ओदी अखियां च हर वेल रहंदा है, कजला भी अखियां दा, एहो गल कहंदा है, नशे विच रहंदा, नशे विच रहंदा, मैं खार पिंडी दा, मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा, मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा। काशिफ अकरम हमारे साथ कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जब मैंने फ्रेंड को बताया था कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता हूं, तब उन्होंने कहा था कि शक्ल देखी है, अब मैं मलेशिया से न्यूजीलैंड जाने की ख्वाहिश है जो पूरी होती नजर आ रही है। बेस्ट ऑफ लक टू यू। और ये मकसद ऐसे है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि वो फिर बाद में ना आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस कर रहे होते हैं, बाद में कह रहे होते हैं ओह माय गॉड, OMG। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम बहुत बड़े एक इंसान बनोगे, आप कुछ करके दिखाएंगे, मुझे तो पहले ही पता था। वो जो सारे अंकल्स आंटीज आके कह रहे होते हैं ना बेटा आपसे ना होगा, रहने दें, वो बाद में सबको बता रहे होते हैं ये नहीं ये है ना, ये मेरी रिश्तेदार है ना। बहुत काबिल बच्चा है, बहुत काबिल बच्चा है। ऐसे जुमले आपको सुनने को मिलते हैं। हैरान अभी तक मुझसे किसी ने ये वाली अनोखी ख्वाहिश नहीं शेयर की, ये वाली जो ये गाना जिस बारे में है, दिस इज अ शादी नंबर, शादी नंबर ना तो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता, ये किसी ने मुझे नहीं कहा। बड़ी बात है, मैं हैरान और परेशान हूँ।
वो क्या मुहावरा होता है, अपने मुंह मियां मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू, चूड़ी खाएगा मिट्ठू, ये उसकी एग्जाम्पल है। सना इस्लामाबाद से कह रही है कि अभी मेरी 2 दिन में शादी होने वाली है और आपने गाना चला दिया है। बस ये मैंने ऐसे लोगों के लिए चलाया था कि अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा ना तो आपका दिल कर जाए। Well, best of luck to you, Sana. Have fun. Have a good life ahead. जनाब नासिर अहमद जावेद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आरजे, आई एम जस्ट ट्यून्ड इन, थैंक यू सो वेरी मच। हाशिर अली बासी है अभी ऑन किया है रेडियो। टॉपिक बता दें, आप लोग सब इतने लेट लतीफ क्यों हैं, क्यों इतना लेट आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, व्हाई? टॉपिक ये है कि मुझे कोई अनोखी सी ख्वाहिश बताएं। जैसे इस वक्त हमजा सईद ने बताई है कि आरजे हमारी अनोखी ख्वाहिश ये है कि हम एक दिन ऐसा ट्रेंड बनाएंगे, लोग हमें फॉलो करें। और ये जब मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ वो कहती हैं कि अपनी शक्ल देखी है। आजकल तो ट्रेंड बनना मुझे लगता है कि कोई भी खास बात नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम लोग कितने फारिग हैं माशाल्लाह से, हमारी जिंदगियों में कुछ भी नहीं है करने को, तो आप ट्विटर पे चले जाएं और पाकिस्तान के ट्रेंड्स देख लें। मैं कहती हूँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह कि किसी भी चीज़ को हम उठाकर जो है वो ट्रेंड बना देते हैं। लिटरली आपने नोट किया होगा कुछ दिनों से मेरे प्रोग्राम में सोशल मीडिया के हवाले से उस तरह बात नहीं हो रही, और जैसे कि मैं ट्रेंड्स के बारे में ज़रूर अपने प्रोग्राम में बात करती होती हूँ। एंड whenever I open Twitter, whenever I see trends, मैं देखती हूँ कुछ अच्छा हो, कुछ ऐसा हो जिसके बारे में बात कर लूँ आप लोगों से। लिटरली देयर इज नथिंग वर्थ इट कि जो मैं अपने प्रोग्राम में उसके बारे में बात कर लूँ। मतलब हम किसी को भी उठा के जो है वो ट्रेंड बना लेते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज हाई टाइम कि हम लोग ये अंडरस्टैंड कर ले कि कौन सी चीज़ जिसको हमें ट्रेंड में लेके जाने की ज़रूरत भी है। जैसे कि अगर मैं कुछ पिछले ट्रेंड्स की बात कर ही लूँ कि अभी तो आजकल तो हानिया आमिर इज ऑन ट्रेंड, जिसका मुझे कोई मकसद नहीं लगता, ठीक है। दूसरी उससे थोड़ा पीछे चले जाए तो माहिरा खान वाज ऑन ट्रेंड, जो कि एक बहुत ही बेबुनियाद सी चीज़ थी जिसके ऊपर ट्रेंड में उनको बना दिया गया, ठीक है। उसकी भी मतलब मुझे तो लगता है कि बात करना भी वेस्ट ऑफ टाइम है। उससे थोड़ा पीछे चले जाएं तो लीज़ा शाह वाज ऑन ट्रेंड, उसकी भी कोई लॉजिक समझ नहीं आती कि व्हाई इज इट सो। और अगर अभी करंट सिचुएशन की मैं बात करूँ तो हानिया आमिर वाला जो सारा सीन चल रहा है, मैं कहती हूँ कि हम लोगों की जिंदगियों में और कुछ नहीं रह गया कि हम दो लोगों की लड़ाइयों को इतना हाइप कर रहे हैं, उनकी लड़ाइयों को शेयर कर रहे हैं, उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। मतलब क्या यार। और मैं आप लोगों को एक और साइंस समझा देती हूँ। देखें, सोशल मीडिया हम सब यूज़ करते हैं ना, तो ये ज़रूर देख लें कि कौन सी चीज़ है जो हम ट्रेंड में लेकर आ रहे हैं, उससे क्या इम्पैक्ट बनेगा, ठीक है। हमारा जो ट्विटर वगैरह है, जितनी भी सोशल मीडिया है, वो सिर्फ हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं रहता है, इंटरनेशनली वो तमाम लोग देख रहे होते हैं। उसका क्या इम्पैक्ट जा रहा होता है बाहर की कंट्रीज़ में, और लोग उसको किस तरह से परसीव कर रहे होते हैं, नंबर 1 थिंग। दूसरी चीज़ ये, जब भी कोई चीज़ ट्रेंड में आए तो उसको ज़रूर ये देखें क्या वो मतलब उसकी इतनी क्या कहना चाहिए, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, डज इट वर्थ इट, कि हम उसको इतना ज़्यादा शेयर करें कि लोग उसको देखें और लोगों तक वो पहुँचा दें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग ना जो चीज़ नहीं भी बतानी चाहिए ना, जो हम हो के अब ना बताएं, वो भी हम शेयर कर 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 करके ना हर जगह उसको पहुँचा देते हैं। और जो काम की बातें होती हैं ना कि जो कि पहुँचानी चाहिए, वो हम कभी भी शेयर नहीं करते।
एक लास्ट बात से ट्रेंड की बात हुई तो ट्रेंड्स मुझे याद ही आ गया। आज चलिए हमारे प्रोग्राम में ट्रेंड्स की जो बात है वो हो ही गई है, दिस वे और द अदर वे। आप ये देख लें कि क्या ये जो काम हो रहा है वो अटेंशन सीकिंग के लिए हो रहा है, अटेंशन लेने के लिए हो रहा है, या वाकई ये ट्रेंड बनने के काबिल है। अगर तो आपके अंदर इतनी सेंस मौजूद है तो आपको समझ आ जाएगी कौन सी चीज़ है वो अटेंशन सीकिंग के लिए हो रही है। अगर तो वो अटेंशन सीकिंग के लिए हो रही है तो बिलीव यू मी आपको उसको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं कि जो अटेंशन के लिए हो रही होती हैं और हम इतने माशाल्लाह मासूम हैं उनको अटेंशन दे देते हैं, जो उनको चाहिए होते हैं उनको दे देते हैं। बिकॉज सोशल मीडिया इज़ अ गेम ऑफ व्यूज़, सोशल मीडिया इज़ अ गेम ऑफ लाइक्स एंड कॉमेंट्स। चलें छोड़ें ये बातें, आए असर का गाना एंजॉय करते हैं। क्यों तोड़ा बेचारा, वैसे 1.5 साल के बाद बोल ही पड़ा है ना। बात बिल्कुल ठीक की है भाई ने। दिल को सी मेरा ओ सोने क्यों तोड़े की किता मैं तेरा, मैं कैसे तुझसे जुदा रह सकूं, मैं कैसे तुमको पराया कहूं, माने ना दिल कहता है मेरा है तू, है मुझे जाने क्यों तेरे बातों पे एतबार। जैसे आज जो 7 जून है और 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। किसी को भी आप में से पता थी ये बात कि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है और उसकी जो थीम है वो ये कि सेफ फूड टुडे फॉर बेटर टुमारो। आज आप अच्छा खाना खाएं ताकि आपको जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सके। अच्छा खाना बनाएं, अच्छा खाना खाएं, ये अब किसी को नहीं पता होगा, है ना। लेकिन ये जरूर पता है कि किसने किसको क्या रिप्लाई दिया और किसके कपड़े कैसे थे, किसने दुपट्टा लिया था या दुपट्टा नहीं लिया था, लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था, कौन मुसलमान है और कौन गुनहगार है, ये हमें बहुत पता होता है। ओके जी, कॉल नहीं ली मैंने, कब से कॉल एक ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना मलिक जी, मैं आमना मलिक बात कर रही हूँ। कौन बात कर रहे हैं? ओके, नासिर अहमद जावेद बात कर रहा हूँ मलेशिया से। कल कॉल लगा नहीं लगी हुई थी, आज लगी। नासिर अहमद जावेद फ्रॉम मलेशिया। चले मुबारक हो। कल आप काफी कह रहे थे कि मेरी कॉल नहीं लगती है ना, वही हैं आप? हाँ जी, कल मैं कॉल लगा रहा था, कॉल नहीं थी लग रही, आज कॉल लगी। ठीक हो गया। बता दें टॉपिक के लिहाज से क्या कहेंगे, कुछ और कहना चाहते हैं? इट्स अप टू यू। अच्छा, आज का टॉपिक यही है ना कि अनोखी ख्वाहिश क्या है। जी बिल्कुल। ओके, पहली तो अनोखी ख्वाहिश ये है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। ठीक हो गया, सही है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? और सब पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम और स्टे सेफ, और कोविड है अपना ख्याल रखें। ठीक हो गया। और उसके अलावा कल के टॉपिक था कि अगर पता नहीं क्या था, पता नहीं। चले बस थोड़े रात गई, बात गई, अब छोड़ दें इस टॉपिक को। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग अस फ्रॉम सच दूर का कंट्री। वेरी नाइस। क्या मैंने अंग्रेजी मारी है। ओके, थैंक यू, हाफिज। ओके जनाब, दैट वाज कॉल फ्रॉम मलेशिया। और आप लोग वहां से कॉल्स करना चाह रहे होते हैं, कॉल नहीं मिल रही होती, बट ये किस्मत की बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन? क्यों मिलाया फोन?
आप लोगों ने सुना है वो वाली जो एक साउंड बड़ा फेमस हुआ है आजकल, हेलो कौन, क्यों मिलाया फोन, आपका क्या नाम, हमसे है क्या काम। हमजा सईद कह रहे हैं कि आरजे सारा अली जे की कल बर्थडे थी तो प्लीज विश कर दें, वो बिजी होती हैं आजकल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सारा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, may you have many more, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you। और कुछ बस इन साइलों को हमजा अपने ना इंस्टाग्राम पे लेकर आना है, ठीक है। मुदस्सिर एहसान हमारे साथ कह रहे हैं कि कैसी हो आज जामना सुपर शो, थैंक यू सो वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उसके अलावा काशिफ अकरम है, कह रहे हैं कि आप ही आउट ऑफ कंट्री के लोग ये देखकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल जानती हूँ। अगर आप वहाँ पर कमेंट्स भी देखें इंटरनेशनली जो लोग देख रहे होते हैं, सो कितना मज़ा आएगा आपको पढ़ के और कितना प्राउड आप फील करेंगे। ये ज़रा आप जब पढ़ लें तो उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा ट्रेंड बनाना क्या हमें चाहिए या नहीं चाहिए। हाशिर अब्बासी हमारे साथ कह रहे हैं कि मार्केट गया था अम्मी के साथ, आपके शो की वजह से अम्मी को इतना तंग किया, जल्दी चले। वेरी बैड, वेरी बैड। अम्मियों को नहीं तंग करना चाहिए, वैसे आपस की बात है, आपस की बात है। जो अम्मियों को तंग करके मज़ा आता है ना, वो किसी को तंग करके मज़ा नहीं आता। वो जो आगे से हमें गोल्डन वर्ड्स सुनने को मिल रहे होते हैं और जो एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं, वो दुनिया के किसी शायर में वो नहीं है। ओके जी, नासिर अहमद जावेद ने कमेंट भी किया हुआ है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं पाकिस्तान के। बाय द वे वो एक टिकटॉक के भी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, राजा जी पिंडी, वो नहीं नजर आती है। वो कहाँ गए हैं किसी को पता है? वो गायब हो गए लगता है। और टिकटॉक से मुझे बल्कि वो वीडियो भी याद आ गया। आई डोंट नो आप लोगों ने वो वीडियो देखी है या नहीं देखी है। वो एक छोटा सा बच्चा है, ब्राउन कलर के उसने ड्रेस पहना हुआ है, शलवार कमीज, और वो गाने गा रहा है गाड़ी में बैठ के। आई जस्ट लव दैट वीडियो टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं वो इतनी दफ़ा वीडियो देख चुकी हूँ। वो उसमें वो गाना गा रहा है, इट्स इंडियन सॉन्ग, लेकिन वो इट वाज समथिंग लाइक ताले 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 ओ दिवाली। अगर नहीं देखी तो जरूर देखना, इट्स सच अ क्यूट वीडियो, बहुत मजे की वीडियो है। इस्माइल राजा हमारे साथ फ्रॉम किरपा विलेज इस्लामाबाद, एंड देन वी हैव अ सॉन्ग विद अस एज वेल। गाना सुन लेते हैं, बहुत बोलती हूँ मैं। अगर मैं ये कहूँ कि आई एम दैट गर्ल जो कि बहुत ज़्यादा बातें करती है और बहुत तेज़ बातें करती है, तो क्या ये गलत है? कह दें कि ये गलत है, कह देना। किसी 4471 के जो मैसेज हैं वो मैंने नहीं पढ़े। कितनी गलत बात है, आप कितने पैसे लगते हैं और मैं मैसेज नहीं पढ़ती।
पढ़ती हूँ, बिल्कुल पढ़ती हूँ। हंसा है हमारे साथ कश्मीर से, आप भी प्लीज मैसेज रीड करें। कर लिया जी। टॉपिक पे कहना है मुझे आपकी शादी में आने का और आपके साथ डिनर करना, आपसे बहुत सारी शरारतें करने का शौक है। ठीक है, ये जो पहली वाली बात है ना कि आपकी शादी में आने का बहुत शौक है, पहले मतलब वो क्या कहते हैं कि गाँव जो है वो बसा ही नहीं है और प्लान्स पहले से ही बनाना शुरू कर दिए हैं। चलें, आप ऐसी ख्वाहिशात करें, क्या पता आपकी ख्वाहिशात से ही कुछ मुबारक हो जाए। और बाकी डिनर हम कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। और उसके अलावा अज़म भट्टी हैं हमारे साथ रावलपिंडी से। सिस्टर नाइस शो, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, बहुत शुक्रिया। तसद्दुक है हमारे साथ फ्रॉम कहूचा। हाई इस्लाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साहिर अली बेगा का कोई भी सॉन्ग प्ले कर दें प्लीज़ 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 प्लीज़। मैंने बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्ट में पहला गाना ही साहिर अली बेगा का चलाया था, यू आर लेट। बलाल न्याजी है हमारे साथ पाक आर्मी से, प्लीज़ प्ले एहसान। अच्छा, कह रहे हैं कि प्ले कर दे सानो ने कबूल सजना। मुझे सब कुछ कबूल है, मतलब कि सिर्फ एक चीज़ ये नहीं कबूल। हाँ, वैसे ये चीज़ मुझे सानो ने कबूल के तुसी असा वा रिक्वेस्टा करो, तुसा असा दस्या वे कि असी ना चलांदे रिक्वेस्ट, फिर भी तुसी कहते हो कि नहीं 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 करो रिक्वेस्ट ना। टॉपिक के हवाले से कुछ अच्छा आया है। मोहम्मद इद्रीस है हमारे साथ चकवाल से, और कह रहे हैं कि आपका शो बहुत नाइस है, थैंक यू। एंड मेरी ख्वाहिश है टर्किश लैंग्वेज सीखने की। ओके, टर्किश लैंग्वेज सीखें, आप ज़रूर सीखें। बल्कि अगर आप ड्रामे देखना शुरू करते हैं ना टर्किश, तो वहाँ से ही आपको काफ़ी ज़्यादा जो टर्किश लैंग्वेज है वो समझ आ जाती है। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि टर्किश ड्रामों के देर टर्किश ड्रामाज लवर टू बी वेरी ऑनेस्ट, और पागलों की तरह टर्किश ड्रामाज देखते हैं, और अब उनको जो टर्किश लैंग्वेज है वो बहुत हद तक समझ भी आना शुरू हो गई है। एंड तमाम वो लोग, अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं ना, तो आप जितने भी सीजन्स हैं, मतलब कि इंग्लिश मूवीज़ वगैरह अगर आप देख लें, ठीक है, इस नीयत के साथ कि आपको अंग्रेज़ी आ जाए, तो आपकी अंग्रेज़ी बेहतर हो सकती है। अली आमिर है हमारे साथ, एंजॉइंग द स्वीटनेस ऑफ योर मेलोडियस वॉइस एंड सोफिस्टिकेटेड स्टाइल, थैंक यू सो मच। मोहम्मद तैयब अब्बासी हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से, आपकी शो इज़ वेरी नाइस एंड ऑल्सो योर वॉइस, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एंड देन हु डू वी हैव विद अस? अंसा है दोबारा हमारे साथ, और कह रही हैं कि टॉपिक पे कहना है कि मैंने आपके साथ टर्की जाना है, मतलब सारे काम आपने मेरे साथ ही करने, ये क्या बात हुई? और कह रही हैं कि आप किसी टीम को सपोर्ट ना करें, वो PSL के ट्रॉफी जैसा, और मैं कह रही हूँ PSL की ट्रॉफी जैसा, और मैं ठहरी लाहौर कलंदर। जितने भी लाहौर कलंदर्स के फैंस हैं ना, वो आपको क्या करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे होंगे इस वक्त। वैसे क्या लगता है, वाकई आप लोगों को लगता है कि लाहौर कलंदर्स इस दफ़ा जो फाइनल है वो जीत जाएगी? मतलब क्या लग रहा है आप लोगों को? अभी तक तो उनका जो जितना मैंने अभी तक स्टडी किया, क्योंकि मैं मैच तो नहीं देखती बट मैं अपडेट्स देख लेती हूँ, आप लोगों के साथ ऑब्वियसली मैंने शेयर करनी होती है सारी न्यूज़। सो जो लाहौर कलंदर्स का अभी तक स्टेटस है PSL में, इट इज़ वेरी नाइस। सो मतलब अभी इनिशियली तो वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जब भी बेचारे अच्छा खेलने लगते हैं तो PSL जो है वो ख़त्म हो जाता है, या तो मतलब वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, और या बेचारे अच्छा खेलने लगते हैं तो आखिर में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि यू नो, बैड लक। जनाब इस्माइल राजा कह रहे हैं, आई एम फर्स्ट टाइम लिसनिंग योर शो, आई लाइक यू सो मच योर प्रोग्राम फ्रॉम कृपा विलेज, थैंक यू सो मच। हमजा कह रहे हैं कि लाहौर फाइनल नहीं जीतेगा, लिखवा लें, बस लिख दें आप हमजा कि लाहौर फाइनल नहीं जीतेगा। देख लें, जितने भी लिसनर सुन रहे हैं ना लाहौर कलंदर्स के फैंस, जल्दी से जो है ना फेसबुक पे जाएं, कमेंट्स में आप देखेंगे क्या वहाँ पे बातें चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स नहीं जीतेगा, क्या वाकई ऐसा है? अगर लाहौर मैच ना जीता, फिर हमारा जो प्रोग्राम है उसका फॉर्मेट कैसे चेंज होगा, फिर आपकी रिक्वेस्ट कैसे चलेगी? Well, this is another new song. I hope so you have listened this. If not, so मैं हूँ ना नए गाने सुनाने के लिए. What's new in the market? I will tell you. This is your very own RJ Amna Malik. मुड़ के देखा उन रातों को, प्यार से जो जुल्फें तेरी छेड़ते ही सीने से, खुशबू जो तेरी मिट जाए कभी ना कभी, बेवफासी थोड़ी तू पर प्यारी थी भी तू, और नखरे वाली तू, फिर झूठे वादे कसमें खा के कैसे करती तू।
होगी तू। बेवफा सी थोड़ी तू और प्यारी थी भी तू और नखरे वाली तू, फिर झूठे वादे कसमें खा के कैसे करती तू, आदत सी बन गई तू और जिद भी मेरी तू, फिर पूछता हूँ क्यों दिल मांगे जो मांगे। दुनिया की खबरों में थोड़ा सा था मैं आवारा, हो सके तो दिल लगी तू खुद से आजमा ले जाना। बड़े बड़ों को देखा है तुझ पे गिरते मरते यारा, आदमी हूँ मैं बस यूं नजरों से तू ना बहकाना। Well, this song is by Azan Sami Khan, जो कि अदनान समी के बेटे हैं, and he is a growing artist. अभी न्यू वो गाने बनाना प्रोड्यूस करना उन्होंने शुरू किए हैं, so best of luck to him as well. And अच्छे गाने बना रहे हैं, not bad, मतलब it's not that good, but it's not that bad as well. When you start initially, जब अभी आप कुछ नया initially start करते हो तो शुरू से ही कोई भी perfect नहीं हो जाता। हम लोग का ना एक बड़ा मसला है, हम लोग कहते हैं कि बस जो भी शुरू से आए वो बस मतलब आते साथ ही perfect हो जाए। So we need to give everybody time. And we have a time check break as well. time check break जाने बढ़ते हैं, वापस आते हैं और फिर आपसे लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट में कुछ होंगी दिल की बातें, कुछ अपनी अपनी बातें। Stay tuned, this is Amna Malik. Time check. It's 5:30 p.m. पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। मदहोश मत करो मुझे अपना हुस्न दिखाकर, मदहोश मत करो मुझे अपना हुस्न दिखाकर, मोहब्बत अगर चेहरे से होती तो खुदा दिल ना बनाता।
Gaana.com लाया। उमर खान कह रहे कोई फास्ट ट्रैक सुना दे। ये लिए उमर खान सुने फास्ट ट्रैक। मतलब इतनी देर से जो मैं चला रही थी वो क्या था? कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया है। Have you guys listened to this one? This is a new track. अपनों ने जो जख्म दिया है, मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुआएं, चुभने लगी है मुझे तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। जनाब, आज जो लाइट एंड ब्राइट में मैं बात करने जा रही हूँ दैट इज अबाउट एक्सप्रेसिवनेस। जिंदगी में ना हर कोई इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता। हर इंसान की नेचर ऐसी नहीं होती कि वो एक्सप्रेस कर सके अपने इमोशंस को, अपनी ख्वाहिशात को। जैसे आप लोगों की काफ़ी मैंने आज की ख्वाहिशात देखी भी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और उनमें से जो बेहतर, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि जो बेहतर हैं इस मतलब आपके हक में बेहतर है, वो आपकी अनोखी ख्वाहिशात, अजीब ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएं। जैसे मेरी ख्वाहिश बेशक बेहतर तो नहीं थी, लेकिन मुझे जिन्नात से मुलाकात हो गई। जनाब से बात मैं कर रही हूँ कि कभी कभार ऐसे होता है कि आप किसी से अपने दिल की बात करना चाह रहे होते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख हो रहे होते हैं या परेशानियाँ आई हुई होती हैं, या देयर लॉट ऑफ स्टफ, बैड स्टफ गोइंग ऑन इन लाइफ, लेकिन आप उसको शेयर नहीं करते। क्यों शेयर नहीं करते? क्योंकि आपकी जो नेचर है वो एक्सप्रेसिव नहीं है। एक्सप्रेसिव का मतलब ये है कि आप उसका इजहार नहीं कर सकते, आप उसको अंदर ही अंदर रख लेते हैं। और बहुत लोगों का ये मसला होता है कि वो अंदर ही अंदर कुढ़ते चले जाते हैं, खुद को बातें भी सुनाएंगे, खुद के साथ बातें भी करेंगे, और वो किसी को बताएंगे नहीं। आप जानते हैं कि जो मेल हजरात हैं, या मेल हजरात हैं माशाल्लाह, मर्द हजरात हैं जो, और जो हमारे मेल लोग हैं, मेल क्या मैं बोल रही हूँ, जो मर्द हजरात हैं उनके अंदर जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट अटैक के केसेस हैं, इवन सुसाइड के केसेस हैं, वो क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि उनकी दुहाई कोई नहीं सुनता। हमारे यहाँ ये टैग लगा दिया जाता है कि आप तो एक मर्द हैं, आप तो बिल्कुल स्ट्रांग हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। और इसी चक्कर में होता है क्या है कि वो अपनी परेशानियां किसी को भी किसी के साथ शेयर नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, और अंदर ही अंदर कुढ़ते चले जाते हैं। और वो जो एक तन्हाई होती है और वो कुढ़ना होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत के ऊपर उसका असर रख रहा होता है। मर्द हजरात के हवाले से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये होता है, हमारे यहाँ आया है। सो द फर्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू से टुडे इज़ कि आप स्पेशली जितने भी मेल्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट कीप इट टू योर सेल्फ। आई नो कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर मौजूद होगा जिसके साथ आप अपना वो गम बांट सकते हैं, जिसके साथ आप अपना गम शेयर कर सकते हैं। ये
जो अंदर ही अंदर कुड़ना होता है ना, वो इंसान को अंदर से जला देता है। और ये एक जिसे कह लीजिए कि ये एक चुप मौत है जो कि आप अब खुद के साथ सह रहे होते हैं। और हम इंसानों को ना अल्लाह ताला ने सोशल एनिमल्स इसीलिए हमें बनाया है, इस तरह से हमारे ताल्लुकात इसीलिए ही बनाए गए हैं। हमारा जो माशरा है वो भी ऐसा ही है कि हमें इसीलिए ही ताल्लुकात बनाने का कहा भी गया है। रिश्तेदारों के हकूक हमारे साथ मौजूद हैं, रिश्ते बनाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में, और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो हमारी यहाँ होती है। वो इसीलिए होती है कि अगर आप कोई दुख है, कोई दर्द है, तो आप किसी के साथ बांट लें। और जितनी भी फीमेल्स मुझे इस वक्त सुन रही हैं, आई नो आज का जो प्रोग्राम है वो तमाम लोगों के लिए जो कि एक्सप्रेसिव नहीं है, जो कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, जल रहे हैं और वो उस चीज़ को शेयर नहीं कर रहे हैं। अब जब मैं ये बात करती हूँ ना कि आप इसको शेयर करें, तो बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न आता है आगे से कि हमारे पास कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं है, और अगर ऐसा इंसान मौजूद भी है तो हमें उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। हम किस तरह किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लें, हम किस तरह किसी को अपने सीक्रेट बता दें, किस तरह वो दुख किसी के साथ शेयर कर लें जो कि अंदर ही अंदर हमें खा रहा है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि आजकल वो ज़माना आ गया है कि इंसान किसी के ऊपर उस तरह से भरोसा नहीं कर सकता, अपना राज किसी को उस तरह से सौंप नहीं सकता। आपको नहीं पता होता कब चेहरा बदल जाए, कब अगला इंसान वही आपका जो गम है आपके सामने लेकर चला आए। तो हमें तो कोई मसला ही नहीं है ना, मतलब हमारे पास तो इतने ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर लोग हमारी दुआएं, लोग हमारे गम नहीं सुन सकते, तो हमारे पास तो रास्ता मौजूद है जहाँ पर हमने जाना है। ये वो जगह है जहाँ पर ना तो कोई जज करता है, ना ही कोई बात कहता है, बल्कि ऐसा सुकून आपको दे दिया जाता है कि अंदर ही अंदर अगर आप वो बात अपनी जुबान पर ले आए तो वो सुकून आपको मिल जाता है। फिर आप खुद ही खुद से कहते हैं कि ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी है। बात है आबिदा परवीन जी की, माशाल्लाह। ये सब आई जस्ट लव दिस लेडी। करम है आका के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। This one guys, listen this one. किसी का एहसान उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एहसान उठाना नहीं चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते, ये आपके लिए कहा जा रहा है। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लो लगी, तुम्हारे दर से लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है। So if you feel like there is no one in your life जिससे आप कुछ अपना दर्द शेयर कर सकें, जो आपको बात अंदर से आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, वो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे आपके जो जितने भी मामलात हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं, और ऐसा कोई इंसान मौजूद नहीं है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें, उसको बता सकें, तो जनाब परेशानी की तो बात ही नहीं है ना। हमारे पास तो बेतहाशा रास्ते खुले, और ऐसे रास्ते खुले जिनके ऊपर नूर ही नूर है, और हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। करना आपने क्या
क्या है करना, सिंपल सा ये काम है, जब भी परेशान हो तो आपने एक अपने घर की किसी ऐसी जगह पर चली जाइए जहाँ पर बहुत सुकून हो, उस रब से मुखातिब हो जाइए, उसके सामने अपनी अर्जी पेश कर दीजिए, वो आपको सुन रहा है, वो आपको सुन सकता है। मेरे खालिक मेरी हाजत रवा, जब नहीं हो साथ कोई, जब नहीं हो साथ, जब नहीं हो साथ कोई, बस तेरा है आसरा। ऐ मेरे मालिक मेरे खालिक मेरे हाजत रवा, जब नहीं हो साथ कोई, बस तेरा है आसरा। चाहे कहीं जो गहरा अंधेरा, तेरी अदा से आए सवेरा, तेरी ही खलकत चांद तारे, तूने ही बख्शी ये रोशनी। एंड स्पेसिफिकली जो मैं मर्द हजरात के हवाले से बात कर रही हूँ, अगर आपको जजमेंट का डर है या आपको लगता है कि अगर आपके घर वाले भी आपको जज करेंगे लेकिन आप अंदर से इतना भर चुके, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हमारे माशरे का ना डायलेमा है और इसके बारे में बहुत कम बात की भी जाती है और इसका एहसास कम किया जाता है। सो अगर आपको जजमेंट का भी डर है तो रात का जो पहर होता है ना, अगला पहर, रात का अगला पहर जिसमें सब लोग सो जाते हैं, उस वक्त आप जाइए। एक तो वो वक्त वैसे ही बहुत खूबसूरत वक्त है और वैसे ही कबूलियत का वक्त होता है। आप जाइए, अब अपनी अर्जी पेश कीजिए और आप रोइए, गिड़गिड़ाइए, अल्लाह ताला को बताइए कि ये वो मसला है जो आपको परेशान करे। बिलीव यू मी, उसके बाद आपने अल्लाह ताला पे तवक्कल करना है और आपका ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए जो आज आपने बात की है वो सुन ली जाएगी, आपकी दुआ कबूल की जाएगी। इस तवक्कल के साथ, इस यकीन के साथ, इस ईमान के साथ जब आप दुआ करेंगे तो फजर तक आपके दिल को जो सुकून मुहैया हो जाएगा और अगले कुछ दिनों में जिस तरह से जिस पहलू से आपके सामने रहमतें आना शुरू होंगी, आपके जिस तरह से काम सीधे होना शुरू होंगे, आपको अंदर से जो तस्कीन मिलेगी वो फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे क्या बताइएगा, अगर ऐसा हो गया, अगर आपको सुकून मिल गया तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खता हुई तो खता को मेरी छुपाया है तुमने, करम अपना कर दिया, अपना बनाया तुमने। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ला लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। Okay, Janab, that was it for Light and Bright. I hope so कि it will help you guys, and if not, so if not का तो सवाल ही नहीं है. This is something, इसमें I am very much sure. बाकी चीज़ों में जो मैं आपको बताऊँ, I can say if not, but in this I cannot say if not. उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा। And now one after the other, hit after hit. This is your very own Nusrat Fateh Ali Khan Sahab. अंगी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई दी, साथ अपना वफा में ना छूटे कभी, साथ अपना वफा में ना छूटे कभी, प्यार की डोर बंध कर ना टूटे कभी, प्यार की डोर बंद कर ना टूटे कभी। छूट जाए जमाना कोई गम नहीं, हाथ तेरा रहे बस मेरे हाथ में। मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, आँख उठी
यहाँ पे इन द एंड कुछ कॉल्स भी आपके ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेरी नाइस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? बात कर रहा हूँ। हाशिर साहब बात करें। कैसे हैं हाशिर साहब, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। हमें खुशी हुई है कि आज हमारे भाई की बात हुई है मलेशिया। हाँ बिल्कुल, उनका कमेंट था कि आपकी कॉल्स हमेशा मिल जाती हैं, बल्कि आज मुझे लगता है उनकी वो कल बात कर रहा था, मैंने जवाब देना था। और भाईजान कोशिश करो, लगे रहोगे कोशिश से तो मिल जाएगी। मैं भी 1 घंटे से अभी मिला रहा हूँ। मैं पहले मेरी कॉल थी लेकिन मिल उसकी गई है। हाँ ऐसा ही बिल्कुल ऐसे ही। बल्कि मुझे तो लगता है कि वो नजर भी लगी कि आज मेरे प्रोग्राम में ज़ारा की कॉल आई है, ना ही मुन्नमा की कॉल आई है, तो कुछ तो मसला है। खैर, आप टॉपिक के लिहाज से कुछ कहना चाहेंगे? प्रोग्राम के लिहाज से प्रोग्राम खत्म होने वाला है। मैं अभी आपको सीरियस बता दूं टॉपिक के हवाले से, या वैसे बता दूं? वैसे जैसा आप चाहते हैं बता दें। टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, जल्दी से बता दें। मैं ये कहता हूँ इफ़्रात चौधरी और आमना मलिक का मैं प्रोग्राम सुनूं इकट्ठा सुने चलें, ठीक है इंशाल्लाह। ये मेरी ख्वाहिश है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? उदास थे वो परिंदे भी जो कल शाम को लौटे तेरे शहर से। वाह 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 वाह। उदास थे वो परिंदे भी जो कल शाम को लौटे तेरे शहर से। वाह 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 वाह। उनको भी मंजिल न मिली हम बदनसीबों की तरह। वाह 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 वाह। बस मैंने शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। इज इट मुनमा? आप मुनमा बात कर रही हैं, राइट? ओह माय गॉड। ये बिल्कुल मुनामा बात कर रही हूँ। ठीक है मुनामा, कैसी हैं आप? ठीक है, आप इतना स्लो क्यों चल रही हैं आज? पहले मुझे ये बताएंगे। मैं मुनामा बात कर रही हूँ जी। आप जानिए, फिर आपने बोलने का अंदाज से तो चीज कर दी। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया मुनामा। कुछ और कहना चाहेंगी प्रोग्राम के लिहाज से? एंड एनीथिंग यू वांट टू से? अच्छा आप मुझे ये एक बात बताएं मुझे, है? अच्छा, बिस्मिल्लाह। आपका प्रोग्राम तो हमेशा की तरह अच्छा है, वो तो आपको भी पता है ना कि मेरा प्रोग्राम अच्छा है। नहीं, मुझे नहीं। जब तक आप मुझे बताते नहीं है प्रोग्राम, लिटरली जब तक आपका फीडबैक मुझे जिस तरह नजर आ रहा होता है तो मुझे पता चलता है कि प्रोग्राम अच्छा। अदरवाइज मैं ऐसी गलत फहमियां नहीं पालती। आप अभी आमना से कभी मिली हैं? मैं कभी आप ही आमना से मिली हूँ जी, जो 101 पे प्रोग्राम करती हैं। आमना मलिक, वो हमारी बड़ी क्यूट सी आती जा रही है। अच्छा, तेज हो रहे हो। मस्ती कर रहे हो? हाँ, बताएं। नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिली। वो किसी से मिलती ही नहीं है, वो बस प्रोग्राम करती हैं और वापस चली जाती हैं। वो नहीं मिलती किसी से। तो आप उनका प्रोग्राम सुनती हैं? नहीं, मैं रेडियो ही नहीं सुनती। तो फिर आपको कैसे पता है कि वो प्रोग्राम करती हैं? आपने बताया है कि आमना मलिक प्रोग्राम करती हैं 101 पे। आपने खुद बताया। मैंने प्रोग्राम का नाम नहीं लिया। आपने कहा 101 प्रोग्राम करती हैं। मलिक से मिली है। अच्छा जी, आपने कहा कि 101 पे आमना प्रोग्राम करती है। मेरे कान बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह। खैर, अच्छा मुझे अब ये बताएं मुनमा, जल्दी से, आपकी कॉल काफी लंबी होगी। मुझे अब ये टॉपिक के लिहाज से कुछ कहना है तो बताएं, नहीं तो फिर बाय। अच्छा, टॉपिक क्या बोलूं मैं? कुछ भी ना बोले। बहुत शुक्रिया, आपने इतना कुछ बोल दिया, बड़ी मेहरबानी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा बात जी। मेरी तरफ से अर्जानी रबिया को और अर्जानी जो है ना वो को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सी दुआएं हैं। अर्जानी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और आप आमना मलिक को मेरी तरफ से मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट कॉलर। ओके, देखिए जिन के मैं नाम लिए थे उन्होंने कहा कि कोई प्रोग्राम ऐसा हो ना कि हमारी कॉल ना मिले। दिस इज ज़ारा, राइट? अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, कैसी हैं आप? मुझे लगता है ये बस नजरें लग जाती हैं, इसीलिए मैंने कहा ना। क्या कहेंगी ज़ारा, जल्दी से बता दें प्रोग्राम के लिहाज से। टॉपिक के हवाले से ये कहूँगी कि तकरीबन आपकी रात वाली शो होनी चाहिए। मगर क्या करें? रात वाले यहाँ पे शो होने चाहिए ढेर सारे। रात को मेरे प्रोग्राम्स होने चाहिए? हाँ, तो आप काम भी करना होता है। और
अच्छा, ये बिल्कुल मतलब सही हो गया, सेट बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप लोग। मतलब शाम को नहीं, आपने मुझे सुनना, रात को मेरे प्रोग्राम्स होने चाहिए। नहीं, शाम को सुनना है ना, लेकिन रात को भी। ठीक हो गया ज़ारा, कोशिश करते हैं, आपकी ख्वाहिश कोशिश करते हैं कि पूरी हो जाए, ठीक है। और कुछ कहेंगी प्रोग्राम के लिहाज से, एनीथिंग यू वांट टू से? और बस लोगों से ये है कि नजर लगाना छोड़ दें। चलें जी, नजर लगाना छोड़ दें। बहुत शुक्रिया ज़ारा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनको तारे ला के दे दिए जाएं। ख्वाहिश नहीं बल्कि मैं कहूंगी जिद होती है कि उनको तारे ला के दे दिए जाएं। ये शर्त होती है कि चांद तोड़ के ला दो, तारे तोड़ के ला दो। अब तोड़ के लाऊं मैं कहां से, कहती है ले आसमां से मेरी जान जाग जाओ। अब तुम तो इन तारों की जिद को तो छोड़ो, मैं तो थक के अब गया हूँ मना दे तुम्हें। अब तो मेरे दिल की आवाज सुन लो, कम कर दो सितम तेरे नखरे नासिर अहमद जावेद पूछ रहे हैं कि ये कौन सा ट्रैक है अभी दिल की तन्हाई वाला। इट इज़ मोहलत, एक ड्रामा अभी ऑन एयर हुआ है, उसका OST है ये, मोहलत ड्रामे का OST। सो आप इसको ढूंढ सकते हैं। वेल जनाब, दैट वाज इट फॉर टुडेज प्रोग्राम। आई होप सो कि आपको प्रोग्राम में मजा आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि प्रोग्राम में मजा आए, लेकिन अगर मजा नहीं आया तो कोई बात नहीं, खैर इट्स ओके। आपने कौन से पैसे दिए थे प्रोग्राम सुनने के? आपने मतलब नहीं, आपको जो वक्त है वो पैसों से ज्यादा कीमती है। आपने मुझे अपना वक्त दिया था, सो कोई बात नहीं। अगर आज प्रोग्राम अच्छा नहीं हो तो अगली दफा हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं ना। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब इतवार के दिन 4 से 6 बजे तक। प्रोग्राम अच्छा लगे तो दोबारा जरूर सुनिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपका फीडबैक जान के, आपको दोबारा अपनी जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपका नाम देख के। तब तक के लिए रखेगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाजत। दिस इज RJ आमना मलिक साइनिंग आउट। अल्लाह निगहबान। कि तारे अब तोड़ के लाऊं मैं कहां से, कहती है ले आसमां से। अब तो दूर दूर कुछ नहीं है, हाय रब्बा किस्मत ही बुरी है। मुझको दुनिया की नजरों में न गिरा दो सनम। अब तो भूल जाओ जिद को,